हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सस्पेंस वाली स्टोरी। तो आप बताइए, सुन के आपको स्टोरी कैसी लगी। मेरी स्टोरी का शीर्षक है तुम मिले। क्या शीर्षक है? तुम मिले। तो स्टोरी सुनाना शुरू करती हूँ मैं आपको। आपको हाँ हाँ बोलना है ज़रूर बीच में। स्टोरी सुनने के टाइम हाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, सारे क्वेश्चन पूछने हैं मेरे से बीच में। गाड़ी अपनी रफ्तार से चली जा रही थी। गाड़ी अपनी रफ्तार से चली जा रही थी। ड्राइवर साहब, कहीं कोई चाय की दुकान हो तो रोक देना, सवारियों में से एक ने कहा। ड्राइवर साहब, कहीं कोई चाय की दुकान हो तो रोक देना, पीछे बैठी सवारियों में से किसी ने आवाज़ लगाई। 8-10 दोस्त साथ मिलकर हिमाचल घूमने के लिए आए थे। 8-10 दोस्त उनके जो थे इकट्ठे, वो हिमाचल घूमने के लिए आए थे। चाय की दुकान आते ही ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए। चूं के साथ गाड़ी रुक गई। सभी नीचे उतर गए। समय यही कोई रहा होगा 11:45 पीएम के आसपास का। चारों तरफ घना अंधेरा और चीर और देवदार के पेड़ साए साए की आवाज़ के साथ झूम रहे थे। कुछ ने कुछ ने चाय के लिए बोला और कुछ ने मना कर दिया। और जैसे ही चाय आई, सबने सुड़कना शुरू कर दिया। दो के पास चाय कम थी तो जोर ज़बरदस्ती करके उसको भी चाय का प्याला हाथ में पकड़ा दिया। अचानक से किसी का पैर फिसला और वो पहाड़ी से नीचे जा गिरा। पथराई आंखों से सब उसे देख रहे थे कि उसका पैर नीचे फिसला और वो नीचे जा गिरा। अरे, राघव था ये तो। नीचे से आवाज़ आई, आओ राघव, कैसे हो? मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। बहुत दिन से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। राघव के साथ नीचे पहाड़ी में किसी लड़के की आवाज़ आ रही थी। शिवानी? राजू ने बड़ा ही सरप्राइज होकर बोला, शिवानी, तुम यहाँ यहाँ तुम क्या कर रही हो? तुम तो बेंगलोर में थी ना, पढ़ाई करने के लिए वहाँ गई थी, फिर यहाँ? हाँ, शिवानी ने कहा, गई तो थी मैं, पर अब मैं यहीं रहती हूँ, इन वादियों में, इन पेड़ों के पास और इस घने अंधकार में। बस अब मैं हमेशा के लिए यहीं रहती हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम भी यहीं रहो ना मेरे साथ। शिवानी ने राघव की तरफ फेस करके कहा, तुम भी यहीं रहो। चल हट पगली, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। राघव ने उसे जोर का धक्का दिया और भूत भूत चिल्लाने लगा। ऊपर से उसके साथियों में से किसी ने टॉर्च जलाई। राघव, राघव ऊपर कैसे आया? उसे नहीं पता। उसके चेहरे पर 12 बजे हुए थे और घड़ी में भी 12 ही बजे हुए थे। फिर दिल की धड़कन मशीन जैसे तेज चल रही थी। राघव बहुत घबरा गया था। उसने शिवानी के इस तरह दुनिया में ना होने की उम्मीद कभी की ही नहीं थी। उससे अलग होने के बाद दोनों का आपस में कभी मिलना जुलना ही नहीं हुआ। कभी कहीं पर कोई मुलाकात ही नहीं थी। दोस्तों में से कोई एक ने चिल्लाया, अरे राघव, अकेले ही मिलाया भाभी से, हमें नहीं बताया? दूसरे ने चुटकी ली, तुम्हारा भी मन कर रहा है तो धक्का दे दूं? तीसरा बोला, डर मत राघव, शुक्र मना कि उसने तुझे जाने दिया। सब वापस से गाड़ी में बैठ गए थे। थोड़ी देर के लिए सबकी बोलती बंद थी, सब चुपचाप हो गए थे और ड्राइवर से कुछ पूछ रहे थे कि यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ। तो ड्राइवर ने बताया कि कुछ साल पहले यहाँ एक लड़की की मौत हुई थी और वही आते जाते लोगों को यहाँ पर बुलाती है, उनको तंग करती है और उनके साथ मिलना चाहती है। उसकी आत्मा इन्हीं वादियों में भटक रही है। ऐसा ही कुछ राघव ने उस चाय वाले के साथ बात करते हुए भी सुना था। तो बस इतनी सी थी मेरी कहानी।
कैसे राघव को शिवानी नहीं मिल पाई और कैसे शिवानी वहाँ तक पहुँची, ये सस्पेंस का सस्पेंस ही रह गया है। आपको बताएंगे पार्ट 2 की कहानी में। जल्दी ही मिलेंगे। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।